चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है समूह 14 के तत्वों की +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति इस क्रम से बढ़ती है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है समूह 14 के तत्वों की +2 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाने की प्रवृत्ति इस क्रम में बढ़ती है। तो समूह 14 इसके हमारे कौन कौन से तत्व होते हैं? तो समूह 14 में हमारे समूह 14 के तत्व कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पे हमारा होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। तो ये जो हमारा कार्बन होता है ये हमारा अधातु होता है, और हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम ये दोनों हमारे उपधातु होते हैं, और Sn और Pb ये हमारे क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ये हमारा स्टेबिलिटी जो होती है यानी कि अस्थाई ये हमारा क्या होता है? बढ़ता है। तो ये किस वजह से बढ़ता है? ये हमारा बढ़ता है अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से। तो जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारा +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति समूह में नीचे की ओर जाने पे क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि अगर हम देखें तो ऊपर से अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारी +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं? +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति समूह में नीचे की ओर बढ़ती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आबंधन में भाग लेने वाले संयोजी कोष के NH2 इलेक्ट्रॉन की योग्यता की अयोग्यता के कारण होता है, अर्थात अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से। तो यानी हमने क्या देखा, जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारी +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति समूह में नीचे की ओर जाने पे बढ़ती है। तो यानी इसका क्रम क्या आ जाएगा? तो इसका क्रम देखें तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb, यानी कि जो हमारा क्रम आ जाएगा C कार्बन लेस देन सिलिकॉन लेस देन जर्मेनियम लेस देन Sn यानी कि टीन लेस देन Pb। तो ये हमारा आ जाएगा क्रम। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। जो हमारा C विकल्प दे रखा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये हमारा विकल्प सही होगा यानी कि ऑप्शन C। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।